नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनाया ईशल को कहती है, समझ नहीं आ रही कोई अपने आप को इतना कैसे मिटा लेता है कि सामने वाले की ज़्यादतियां चुपचाप करके बर्दाश्त करता रहता है। मैं तो समझी थी कि आप बड़े घर की हैं, आयजा भाभी की एक नहीं चलने देंगी, मगर आपने उनकी ज़्यादतियों के सामने जिस तरह से हथियार डाल दिए हैं, मैं बहुत हैरान हूँ। मैं तो मजबूर हूँ, मगर आप तो मजबूर नहीं हैं। ईशल कहती है, ऐसा भाभी का मुकाबला करने के लिए पहले साबित करना होगा कि वो गलत हैं, और उन्हें गलत साबित करने के लिए अपने शोहर का साथ चाहिए होता है। मगर बदकिस्मती से मेरे शोहर के पास वो आंखें ही नहीं जो आयजा भाभी की ज्यादतियां देख सकें। आबिद को महसूस होने लगता है कि आयजा छोटी छोटी बातों पर रूहान और आशिर को डांट देती है। छोटी मोटी बात भी असद को बताती है। आशिर और रूहान बच्चे नहीं रहे, शादीशुदा हो चुके हैं। औरतें इतनी सख्तियां कहाँ बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि उनके भी कुछ ख्वाब होते हैं। शादी इसलिए नहीं होती कि वो गुलाम बन जाए। अनाया भी आबिद को बताती है, ताया अबू, ऐसा अपी ने ईशल को बहुत डांटा है। वो बेचारी तो भाभी के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोली, चुपचाप अपी की कड़वी कसीली बातें सुनती रही है। भला ये भी कोई बात है कि बानो किचन में चली गई? हालांकि बानो के यहाँ रहने पर तो आपको भी कोई एतराज नहीं है। वो यहाँ कोई हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी आई है। क्या सोचती होगी, ईशल भाभी की यहाँ इज्जत बिल्कुल भी नहीं है, और ये बात वापस जाकर जरीना आंटी को बताएगी और फिर से हंगामा खड़ा हो सकता है। ईशल भाभी तो यहाँ खुद को गैर और अजनबी महसूस करती होंगी ना। मैं जानती हूँ आयजा भाभी बुरी नहीं है, मगर ईशल भाभी तो उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती। मैं तो फिर भी आयजा आपी की कड़वी कसीली बातें सुन लेती हूँ, हमेशा से जो सुनती आई हूँ। ईशल भाभी तो महल से उठकर आई हैं, उनके घर में तो नौकर चाकर हैं, फिर उनको काम करने की आदत भी नहीं है। ऐजा आपी ने उनके जिम्मे घर के सारे बर्तन धोने का काम लगा दिया था। मानती हूँ काम तो हमें ही करने हैं, मगर घर की रूटीन समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। इतने में आयशा भी आ जाती है। अनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाया कहती है, क्यों, मैं तायाबू के पास नहीं आ सकती? आपको कोई एतराज है क्या? आयशा एकदम चुप हो जाती है, नहीं, एतराज तो कोई नहीं, मगर तुम रूहान के पास जाओ, हो सकता है रूहान को कोई काम हो। अनाया कहती है, रूहान तो कब का तैयार हो चुका। आबिद कहता है, आयजा ये छोटी जरूर है, मगर बहुत समझदार है, अच्छी अच्छी बातें करती है। बाज़ औक़ात छोटों की भी सुन लेनी चाहिए, हो सकता है वो किसी ऐसी गलती की तरफ निशानदेही कर दें जो बड़ों की नज़रों से ओझल हो। ऐसा समझ जाती है, ज़रूर अनाया ने ताया अब्बू को कुछ कहा है। ऐसा जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, ऐसा अनाया को बाजुओं से पकड़ती है। क्या कहा है ताया अब्बू को तुमने? अनाया कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तुमने क्या कुछ सुना है? ऐसा कहती है, मेरे साथ ये ड्रामेबाजी बंद करो। ये तुम इस घर में उछलती फिर रही हो ना, मेरी वजह से 1 मिनट में तुम्हारे पर काट कर फेंक दूंगी, समझी? तुम अपनी औकात में रहो। अनाया कहती है, आप ही, मुझे तो अपनी औकात का पता है, मगर शायद आप अपनी औकात भूल रही हैं। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा और ईशल का भी है। ऐसा कहती है, मगर इस घर को बनाने में सारा किरदार मेरे शौहर का है। तुम दोनों के शौहरों की तो उस वक्त आंख भी नहीं खुलती जब असद ऑफिस से वापस आ जाते हैं। आइंदा मेरे साथ कैंची की तरह जुबान चलाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। आबिद ये बातें सुन लेता है। आज मैंने आयशा का कोई और ही रूप देखा है। दूसरी तरफ आयशा असद को कहती है, असद, आपने दिन रात मेहनत करके सब कुछ बनाया है, इस पर हक भी आपका है। रूहान और आशिर तो कुछ भी नहीं करते। असद आयशा को कहता, नहीं, ऐसा नहीं है कि वो दोनों कुछ नहीं करते। दरअसल वो छोटे थे, ऑफिस संभालने के लिए उम्र चाहिए होती है, तजुर्बा चाहिए होता है, और वो दोनों उस वक्त पढ़ रहे थे, मगर उन दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों को खूब निभाया है। मैं और अब्बू ऑफिस होते थे तो ये दोनों घर को संभालते थे। मुझे और अब्बू को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। आइंदा प्लीज तुम भी ऐसी कोई बात मुंह से मत निकालना। आशिर और रूहान से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब्बू के बाद वो मुझे ही अपना बड़ा समझते हैं। तुमने कभी महसूस किया कि वो कभी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं गए? मैं दिन कहता हूँ तो वो बेचारे भी दिन कहते हैं। आज आयशा का पूरा दिन चल रहा था, हर तरफ से उसे शिकस्त हो रही थी। ऐसा दिल ही दिल में कह रही थी, अजीब आदमी है, अपने भाइयों के खिलाफ तो एक लफ्ज भी नहीं सुनता, उन्हीं के लिए जीता है, उन्हीं के लिए मरता है। दूसरी तरफ जरीना बानो मुलाजमा को कॉल करती है, मुझे यहाँ की कोई अपडेट दो,
ईशल ठीक तो है ना? उसके जख्म ठीक हो गए? तुम उसका अच्छी तरह से ख्याल तो रख रही हो ना? बानो कहती है, जी बीबी जी, मैं तो ईशल बाजी का बहुत ख्याल रख रही हूँ, मगर यहाँ ईशल बाजी के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं हो रहा। खास तौर पर आयशा भाभी, वो दिन देखती हैं न रात, किसी भी वक्त किसी पर भी चढ़ाई कर देती हैं। उनसे यहाँ सब डरते हैं। ईशल बाजी की तो उनके सामने जुबान भी नहीं खुलती। जरीना कहती है, अच्छा ईशल के साथ यहाँ ये कुछ हो रहा है? और मजाल है ईशल जरा से भी मुझे कुछ बताए। गलती हो गई मुझसे। मुझे आशिर और ईशल के रिश्ते के लिए मानना ही नहीं चाहिए था। वजाहत कहता है, अब क्या हो गया? क्यों परेशान हो? जरीना कहती है, परेशान ना हूं तो क्या करूं? वहां मेरी बेटी पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। वो बेचारी अपनी मर्जी से एक कदम न आगे चल सकती है न पीछे। और वो आशिर का बच्चा, वो तो है ही गुलाम। पता नहीं कैसा लड़का है, वरना मर्द तो अपनी बीवियों पर जान छिड़कते हैं। वजाहत कहता है, क्या ईशल ने कुछ कहा है तुम्हें? जरीना कहती है, यही तो मसला है कि ईशल कुछ नहीं कहती। मगर वजाहत, ईशल वहां खुश नहीं है। हमें सिर्फ इसलिए नहीं बताती क्योंकि ये शादी उसकी अपनी मर्जी से हुई है। वजाहत कहता है, मेरी बेटी बहुत समझदार है, अगर शिकायत नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो खुश है। जरीना कहती है, वो खुशी तो नहीं है, मुझे बानो ने सब बता दिया है। वजाहत कहता है, ये बानो वहां क्या कर रही है? जरीना कहती है, मैंने उसे वहां भेजा है। वजाहत कहता है, तुम उसे फौरन वापस बुलाओ। दूसरी तरफ आबिद आयशा को कहता है, बेटा आशिर और रोहान छोटे जरूर हैं मगर अब शादीशुदा हैं। जब नई नई शादी होती है तो शादीशुदा जोड़े छोटी मोटी गलतियां कर लेते हैं, मगर बड़ों का काम दरगुजर करना होता है। बात बात में टोकते नहीं। अगर छोटों को बार बार टोका जाए तो उकता जाते हैं, सामना पकड़ लेते हैं। मैंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है। तुमसे भी उम्मीद करता हूँ उनकी हर छोटी मोटी बात को असद को मत बताया करो। इस तरह बच्चे एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। मैंने अपनी औलाद को हमेशा जोड़ कर रखा है और आगे भी ऐसा ही देखना चाहता हूँ। आयशा, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? आयशा अंदर ही अंदर जल भुन रही थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ताया अबू, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आयशा सोच रही थी, जरूर इस बार भी अनाया ने ही ताया अबू के कान भरे हैं, तभी तो इन्होंने मुझे इतनी सुना दी हैं। इस अनाया को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मुझे ईशल को इस घर से निकालना है। दूसरी तरफ आशिर ईशल को कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुमने मुझे समझा, इस घर के लोगों को समझा। ईशल दिल ही दिल में कहती है, मगर आशिर, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझोगे। मैं क्या चाहती हूँ, तुमने तो मुझे यहाँ गुलाम बनाकर रख दिया है। तुम्हें तो सिर्फ अपने भाई और भाभी ही नजर आते हैं, उनके सामने तो तुम्हारी जुबान भी नहीं खुलती। तुम आयशा भाभी की चालबाजियां, मकारियां समझने की कोशिश नहीं करते। वो किस तरह से हमारे अरमानों के साथ खेल रही हैं। उनका जब जी चाहता है बेइज्जत कर देती हैं। ईशल कहती है, आशिर, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। अम्मी कब से मुझे बुला रही हैं। यहाँ उनके आने पर तो पाबंदी है। आयशा भाभी को मेरे अम्मी अब्बू का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता और मैं भी नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। ईशल खामोश थी। जब मेरे शौहर को मेरे साथ होने वाली ज्यादतियां नजर नहीं आती तो शिकवा किससे करूं? ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।